नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वैकुंठ चतुर्दशी की कथा, पूजन विधि एवं इसका महत्व। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह चतुर्दशी 18 नवंबर को है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। विष्णु जी वैकुंठ के अधिपति हैं। ऐसे में अगर इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो जो व्यक्ति वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन केवल विष्णु जी ही नहीं बल्कि शिव जी की भी पूजा की जाती है। यह दिन भगवान शिव और विष्णु के मिलन को भी दर्शाता है। यही कारण है कि इस चतुर्दशी को हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करते समय कथा जरूर पढ़नी चाहिए। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से 1 कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन तथा पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, आपके समान संसार में कोई मेरा दूसरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ सुनिश्चित करता है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन। विष्णु और शिव के उपासक इस दिन को बहुत उत्साह से मनाते हैं। खास तौर पर उज्जैन वाराणसी में मनाई जाती है। इस दिन उज्जैन में भव्य आयोजन किया जाता है। शहर के बीचों बीच भगवान की सवारी निकाली जाती है जो महाकालेश्वर मंदिर तक जाती है। इस दिन उज्जैन में उत्सव का माहौल चारों ओर रहता है। दिवाली त्योहार की तरह भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन उत्साह से मनाया जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी मराठियों में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराष्ट्र में वैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई ने की थी। इसमें इन लोगों के साथ गौड़ शाश्वत ब्राह्मण ने दिया था। वहाँ पर ये त्योहार बहुत ही अलग ढंग से मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में मनाया जाने वाली चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आती है। कहा जाता है भगवान विष्णु ही संसार में सभी मांगलिक कार्य कराते हैं, लेकिन वे 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए इस 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते। इन 4 दिनों में भगवान शिव सारा कार्यभार संभालते हैं। इस प्रकार जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं तो भगवान शिव उन्हें सारे कार्य सौंप देते हैं। इसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, बोलिए भगवान शिव की जय। जय श्री कृष्णा भक्तों।